हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो आज हम चैप्टर 2 की समरी को समझेंगे। जो जो आपने चैप्टर 2 में सीखा, आज हम क्या समझने वाले हैं? हम वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं जो जो चीज़ें आपने चैप्टर 2 में सीखी। चैप्टर 2 में आपने सीखा व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने चैप्टर 2 में सीखी और ये बहुत क्रिटिकल और बहुत अच्छा चैप्टर था आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि पढ़ाई करने के बाद हम अपना कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देगा आपके बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए। तो इसमें क्या क्या आपने सीखा, मैं थोड़ा सा वो समरी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने सीखा कि भाई क्या पर्पस होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्यों कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू किया जाना चाहिए। तो वो पर्पस आपने सीखा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस ऑफ बिजनेस आपने यहाँ पे चैप्टर 2 में क्लियर किया। दूसरा पॉइंट जो था अपना, दूसरा पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना होता है, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने सीखे जो ऑलरेडी डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं। जैसे क्रिएट ए न्यू मार्केट दैट यू कैन डोमिनेट विथ योर इनोवेशन। आपको क्या करना है? एक नया मार्केट क्रिएट करना है जिस पे आप अपनी नई इनोवेशन का, अपने नए विचारों का नया मार्केट खड़ा कर सकें। दूसरे पॉइंट में आपने सीखा कि ग्राहकों के बहकावे में ना आए, क्योंकि अगर आप कोई स्टार्टअप या कोई आप नई इनोवेशन लेके आ रहे हो और सिर्फ आप ही को उस चीज़ की क्लैरिटी है, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को उसकी क्लैरिटी नहीं है, जिन लोगों को उसकी समझ नहीं है, वो आपको आपके बिजनेस के बारे में अच्छा बुरा बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी आप उनसे बेहतर जानते हो। तो लोगों के बहकावे में गलती से भी ना आए। लोगों की ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई को स्टार्टिंग में देने से बचे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको अपने कदम जमाने होते हैं, मार्केट में आपको संभलना होता है। तीसरा पॉइंट आपने सीखा कि मार्केट सेगमेंटेशन फेलियर पॉइंट्स। जब भी आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो तो उसके फेलियर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मोस्टली 2 ही फेलियर पॉइंट्स होते हैं, सेलिंग टू एवरीवन एंड एरियल कैलकुलेशन। सेलिंग टू एवरीवन क्या होता है कि भैया आपने ये सोच लिया कि सारा मार्केट मेरा है और मैं सबको सेल कर सकता हूँ, जबकि वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि वो प्रोडक्ट किस बंदे के लिए वैल्यूबल है और किस बंदे को कितनी वैल्यू डिलीवर करेगा। तो आप हर एक के लिए कोई भी प्रोडक्ट ना बनाए, और वो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, जैसे सपोज पढ़ाई लिखाई कौन करता है भाई? अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है तो वो फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री जितनी भी होती है वहाँ तक ही सीमित रहता है। उसके बाद वो अपने करियर को ग्रो करने में लग जाता है, अपने करियर को बढ़ाने में लग जाता है। उसके बाद उसका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं रहता। अगर आप की जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, या आपकी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जाने की, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जाने की है, या आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, आप रिटेल्स में जाना चाहते हो, आप जिस मार्केट सेगमेंट में जाना चाहते हो, जिस मार्केट में अपने कदम रखना चाहते हो, उसमें ये फेलियर पॉइंट्स होते हैं जिसमें लोग बागों को समझ नहीं होती कि कौन हमारा राइट कस्टमर है, कौन हमारा राइट कस्टमर नहीं है। तो सेलिंग टू एवरीवन वाला मेथड यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, एरियल कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें। हवाई कैलकुलेशन करके किसी भी बिजनेस को स्टार्ट ना करें। इसके आगे आपने सीखा एग्जाम्पल ऑफ मार्केट सेगमेंट, यानी कि आपने प्रॉपर एक डेफिनेशन समझी कि मार्केट सेगमेंटेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेगमेंटेशन करने से पहले जो आपको करने होते हैं वो 3 पॉइंट्स भी आपने सीखे। मार्केट सेगमेंटेशन करने से पहले जिन 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है करते टाइम, वो आपने सीखे।
उसके बाद आपने सीखे वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप मार्केट सेगमेंटेशन को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। जो मार्केट सेगमेंटेशन जब आप करते हो, हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन, जब आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो तो 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1 ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में सपोज आपने 5-6 मार्केट को चूज कर लिया तो उसमें से सिंगल मार्केट सेगमेंट को ही चूज करें और उसी में ही सबसे पहले अपने पैर जमाए। तीसरा पॉइंट आपने सीखा था प्राइमरी रिसर्च, जो कि हमने बताया कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले या किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको प्राइमरी रिसर्च 1 to 1 फिजिकल मिलकर अपने कस्टमरों के साथ करनी चाहिए। उससे क्या है, आप कस्टमर को डेप्थ तक समझ पाओगे, डीपली समझ पाओगे कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और मैं किस तरीके से उसको फुलफिल कर सकता हूँ। उसके बाद आपने वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पे आपका स्टार्टअप खड़ा होता है। इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बिना आपका स्टार्टअप ना खड़ा होगा और ना ही बहुत अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि ये बेस होते हैं, ये नींव होती है। और जब किसी स्टार्टअप की नींव मजबूत होती है तो सिंपल सी बात है, उस पर बिल्डिंग भी मजबूत ही बनती है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सीखे यहाँ पे चैप्टर 2 में। इसके बाद अब हम आते हैं कंप्रेसिव एक्शन प्लान, यानी कि चैप्टर 2 के लिए जो आपको एक एक्शन प्लान बनाना है ना, वो क्या बनाना है, किन पॉइंट्सों का उनमें ध्यान रखना है। तो नंबर 1 जो है वो है कई संभावित बाजारों की सूची बनाई। मतलब पोटेंशियल जो आपके मार्केट है जिनमें आपको लगता है कि मैं इस मार्केट में अपना फ्यूचर बना सकता हूं या इस मार्केट में मैं ज़्यादा अच्छे से बेहतर से अपना बिजनेस कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या कराए, उसकी एक लिस्ट बनाए। ठीक है, लिस्ट 10-12 मार्केट की बनाए, 10-12 मार्केट सेगमेंट की बनाए, ताकि उसमें से फिर आप नैरो डाउन कर सकें। सपोज मान लो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको लगता है कि मैं अपना बिजनेस इन 10 मार्केट सेगमेंट में ही शुरू करूंगा, तो वो सबसे पहले आप उसकी लिस्ट बनाएं। दूसरा पॉइंट क्या करना है, उसके बाद आप उसको नैरो डाउन कर दें, उसको छोटा कर दे और 10-12 से उसको लेके आ जाए 5-6 में, और उस 5-6 में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल मार्केट सेगमेंट में ही कदम रखना है, सिंगल मार्केट को ही चूज करना है। एक साथ ज़्यादा मार्केट में कदम ना रखें, क्योंकि हर मार्केट की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग सर्विसेज होती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो आप सिंगल सेगमेंट में काम करोगे तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाओगे और ज़्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे। आप 4-5 मार्केट सेगमेंट के साथ काम करोगे तो उसमें हो सकता है आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, फोकस माइंड के साथ काम ना कर पाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस मार्केट सेगमेंट को आपने चूज़ किया उसमें कंप्लेंट्स नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप फुल्ली एकदम कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी आपको नहीं पता कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और उनके सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढने हैं। कोई दूसरा बंदा आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं लेके आएगा आपके साथ, है ना। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कस्टमर बताता है और जो उसका सोल्यूशन होता है वो भी कस्टमर बताता है। ये दोनों सोल्यूशन आपको कस्टमर के पास से ही मिलेंगे, अदरवाइज आपको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्राइमरी मार्केट रिसर्च, यानी कि पहली वो रिसर्च जब आप बिजनेस शुरू करने से पहले करते हो या बिजनेस शुरू करने से पहले की जाती है। ये वो रिसर्च होती है जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई बंदा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग करता है तो वो सबसे पहले मार्केट में जाके एनालिसिस करता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरी सर्विसेज है, क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने तो बना लिया लेकिन मैंने प्राइमरी रिसर्च की नहीं, उसको मार्केट में उतारने से पहले मैं कस्टमरों से 1 to 1 मिला ही नहीं, कस्टमरों से मैंने बात ही नहीं की, मैं डेप्थ तक नहीं गया, और बाद में क्या होता है, बाद में उस प्रोडक्ट का कोई रिजल्ट आता नहीं है या उस सर्विस का कोई रिजल्ट आता नहीं है तो और आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो इसलिए प्राइमरी रिसर्च बहुत
क्रिटिकल होती है, इसको मिस ना करें गलती से भी। यही इस चैप्टर का सार है और इसी चैप्टर में यही चीज़ें आपको समझाई गई है। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल चैप्टर 2 की समरी थी। अब कल से आप जो सीखने जा रहे हो वो चैप्टर 3 की शुरुआत होने जा रही है। चैप्टर 3 आप कंप्लीट सीखोगे। चैप्टर 3 में जो हम सिखाने जा रहे हैं आपको, वो सिखाने जा रहे हैं मेक ए यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल क्या होती है? यूज़र प्रोफाइल होती है आपके क्लाइंट्स की, आपके कस्टमर की एक प्रोफाइल जो कि हेल्प करती है आपको आपके कस्टमर को समझने में। ये प्रोफाइल क्या हेल्प करती है? ये प्रोफाइल आपकी हेल्प करेगी आपके कस्टमर को समझने में। तो कल से इस चैप्टर पे काम शुरू हो रहा है। कल से इसकी क्लासेस आपको लाइव और कंटिन्यूली मिलेगी। कंटिन्यू यूट्यूब जो हमारा चैनल है उस पर कंटिन्यू मिलेगी और कंप्लीट चैप्टर डिलीवर होगा। कंप्लीट चैप्टर अभी तक मैंने जितना भी आपको अपने प्लेलिस्ट में चीज़ें डाली है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज नहीं है। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत है, उसको अभी क्लियरिटी नहीं है या वो नहीं समझ पा रहा, तो वो हमसे 1 to 1 भी क्लियर कॉल पे बात कर सकता है या फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। हमारे जो नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल में आप जाके देखोगे, या मैं पर्सनली एक नंबर आपको आज की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से उठा लेना। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, प्लस जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनको भी आप डिलीवर कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर चैप्टर 3 के लिए। आप रेडी रहना, कल से आपका चैप्टर 3 शुरू होने वाला है। तो थैंक यू।